नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेकिंग। चलिए जान लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। उससे पहले जान लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। बिहार में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया समेत पूरे बिहार में आज तेल के दाम। मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 30% कम हुआ उत्पादन। नौकरियों पर भी संकट जाने कारण। बिहार में बीजेपी का मिशन शुरू। नीतीश के अलग होते ही पहली बार आ रहे हैं अमित शाह। 23-24 सितंबर को सीमांचल में रैली। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद का इंजीनियर क्यों नहीं। नीतीश का देश कर रहा है इंतजार जदयू। पूर्व मंत्री बृज किशोर प्रसाद का लालू ने कराई थी हत्या। शिवहर संसद ने लगाए सनसनीखेज आरोप। बिहार में सीबीआई की एंट्री के लिए तैयार हो रही जमीर। महागठबंधन की सरकार जल्द ले सकती है फैसला। पटना की खूबसूरती बढ़ा रहे 3D पेंटिंग से सजा दीवार। सेल्फी लेने से नहीं चूक रहे लोग। बिहार में बिना परमिशन सीबीआई जांच पर रोक लगाने को लेकर महागठबंधन के तकरार। आरजेडी की मांग से जदयू का इनकार। अब चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बिना परमिशन सीबीआई जांच पर रोक लगाने को लेकर महागठबंधन में तकरार। आरजेडी की मांग से जदयू का इनकार। बिहार में बिना अनुमति के सीबीआई जांच पर रोक लगाने को लेकर महागठबंधन के नेता अलग थलग नजर आ रहे हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की मांग को खारिज कर दिया है। बिहार में हाल ही में बनी महागठबंधन सरकार में तकरार देखने को मिल रही है। राज्य में सीबीआई जांच पर रोक लगाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नेता आमने सामने हो गए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राज्य में बिना अनुमति के सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग। खबर आई कि इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार की बैठक भी हुई। हालांकि जेडीयू शिवानंद तिवारी के बयान को खारिज कर दिया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बारे में कोई बैठक ही नहीं हुई। बिहार में सीबीआई की नो एंट्री के लिए तैयार हो रही जमीर। महागठबंधन की सरकार जल्द ले सकती है फैसला। बिहार में भी सीबीआई को मिली सामान्य अनुमति को वापस लेने की जमीर तैयार हो रही है। सीबीआई की इस राज्य में अगर कोई भी छापेमारी या फिर अन्य कार्रवाई करती है तो उसे इसके लिए राज्य के स्तर पर सामान्य अनुमति अनिवार्य है। इसके बगैर सीबीआई को कार्रवाई किसी भी राज्य में संभव नहीं है। सामान्य अनुमति आमतौर पर राज्यों द्वारा सीबीआई को पूर्व रहती है। इसके नहीं रहते की स्थिति में सीबीआई किसी विशेष मामले को जिक्र कर राज्य से अनुमति लेती है। हाल में वर्ष में कुछ राज्यों ने सामान्य अनुमति वापस ले ली है। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की लालू ने कराई थी हत्या। शिवहर संसद ने लगाया सनसनीखेज आरोप। भाजपा पहले से ही जंगल राज की बात कर रही थी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ठंडा करने वाला बयान देकर इस मुद्दे को और गर्म कर दिया। अब बिहार में ठंडा करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच शिवहर से भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने लालू परिवार पर पति का हत्या कराने का आरोप लगाया है। कहा, लालू परिवार ने ही मेरे पति को ठंडा कर दिया। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद का इंजीनियर बेटा क्यों नहीं। नीतीश का देश कर रहा है इंतजार जदयू। बिहार में नई सरकार बने अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल भी प्रधानमंत्री पद का योग्य बता रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पीएम के काबिल बता चुके हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहे जा चुके हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सभी गुण हैं। हालांकि लल्लन यह भी साफ कर चुके हैं, हमारा अभी पीएम को लेकर कोई दावा नहीं है। इन सब के बीच नीतीश कुमार साफ कर रह चुके हैं कि उनका प्रधानमंत्री बनने को लेकर कोई रुझान नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस से बाहर बताया है। हाथ जोड़कर कहा है कि इस पद के लिए वह दोबारा दावेदार नहीं है। हाँ, विपक्ष को मजबूत करना है तो अब जदयू को से फिर नीतीश कुमार को पीएम के काबिल बताया गया है। बिहार में बीजेपी का मिशन शुरू। नीतीश के अलग होते ही पहली बार आ रहे हैं अमित शाह। 23-24 सितंबर को सीमांचल में रैली। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा ने मिशन बिहार में शुरू कर दिया है। इस मिशन में तहत भाजपा अपने बड़े नेताओं से बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां करवाएंगे और इसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अगले महीने को 23 और 24 तारीख को अमित शाह बिहार दौर पर रहेंगे। इस 2 दिन के बिहार दौर
में उनका केंद्र सीमांचल रहेगा। सीमांचल में 2 बड़ी रैलियां को अमित शाह संबोधित करेंगे। बिहार में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया समेत पूरे बिहार में आज तेल के दाम। बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिया है। आज सोमवार को राजधानी पटना समेत कई जिले में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया में दाम कम हुई है। बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज सोमवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज, समस्तीपुर आदि जिले में तेल की कीमत कम हो गई है। राज्य के 16 जिलों में तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इनमें पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सारण, रोहतास, किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय शामिल है। इसी बीच 5 जिले में तेल का दाम स्थिर है। प्रदेश के सिवान, शिवहर, पूर्णिया, नालंदा और अररिया के तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी पटना में तेल के दाम में कमी आई है। यहाँ डीजल 82 पैसा तो पेट्रोल 88 पैसा प्रति लीटर सस्ता हो गया है। उफान पर गंगा, दियारा के कई गांवों में घुसा पानी, घरों से निकलने लगे लोग। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांधी घाट में अब नदी का जलस्तर 50 मीटर से अधिक होता है तो बाढ़ की स्थिति होने लगती है। जलस्तर देखने के बाद प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाके में व्यवस्था करेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से गांव के लोगों के लिए नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि गांधी घाट में जब नदी का जलस्तर 50 मीटर से अधिक होता है तो बाढ़ की स्थिति होने लगती है। सोमवार को जलस्तर को देखने के बाद प्रशासन दियारा या बाढ़ प्रभावित इलाके में व्यवस्था करेंगे। खगड़िया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी हालत, 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित, आवागमन भी ठप। खगड़िया जिले के 2 प्रखंड के दर्जनों गांव गंगा और बूढ़ी गंडक का कहर जारी। बाढ़ से 50,000 का आबादी प्रभावित। बाढ़ की पानी से सड़क डूब चुकी है, लोग घर में कैद हो चुके हैं। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, नाव की सवारी। जिला प्रशासन की ओर से सरकारी नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। पटना की खूबसूरती बढ़ा रही 3D पेंटिंग से सजी दीवार, सेल्फी लेने से नहीं चूक रहे हैं लोग। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर की दीवारों को 3D पेंटिंग से सजाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का लगभग काम पूरा हो चुका है और जहां बचा हुआ है वहीं भी काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक शहर के 40 चिन्हित जगहों पर यही पेंटिंग बनाई गई है। इस पूरी परियोजना के बिहार सरकार ने 5 करोड़ रुपए मंजूरी की है। शहर के गंगा घाट पर बनी ये पेंटिंग आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की गई हर एक पेंटिंग एक खास सामाजिक संदेश देती है। पटना के गांधी घाट से लेकर कृष्णा घाट पर बनाई गई पेंटिंग इतनी मनमोहन लगती है कि देखने वाले लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। 3D पटना के घाटों को ही नहीं सजाया गया है बल्कि शहर की कई सरकारी इमारतों पर भी यह पेंटिंग बनी हुई है। मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 30% कम हुआ उत्पादन, नौकरियों पर भी संकट जाने कारण। बियड़ा में उद्योग चलाने वाले उद्यमी अब बिजली की मार झेल रहे हैं। उन्हें महज 15 से 17 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे के कारण उद्योग का संचालन मुश्किल हो गया है। उद्योग में उत्पादन प्रभावित होने के साथ कच्चा माल और मशीनरी दोनों का नुकसान हो रहा है। इधर बिजली का 2/3 रेवेन्यू उद्योग से आने के बाद भी विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर उद्यमी अब खासे नजारे हैं। उनका कहना है कि विभाग बिजली के बिल के रूप में मोटी रकम बटोर रहा है, फिर भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिजली की ऐसी व्यवस्था रही तो उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।